नमस्कार। अगर आप भी कक्षा 12वीं पास है तो आपके लिए आ चुकी है बहुत बड़ी खबर, क्योंकि आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की बम्पर भर्ती शुरू हो चुकी है और आप अपने जिले में ही आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के रूप में काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बढ़िया वेतन आप पा सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। योग्यता, फॉर्म कैसे भरना है, आपके जिले में वैकेंसी कैसे आपको देखनी है, ये सब कुछ। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हां, आप किस जिले या स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब के अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं योग्यता के विषय में। तो साथियों, आपका जो पद होने वाला है वो है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर, जो कि जिला स्तर पर आपको नियुक्त किया जाएगा। इसमें आयु आपकी 18 साल से ऊपर होना चाहिए। योग्यता की अगर हम बात करें तो कक्षा 12वीं पास आपका होना जरूरी है और इसके साथ ही साथ आपको कक्षा 12वीं के साथ कंप्यूटर का बेसिक स्किल आना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान तो है लेकिन कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जिन्होंने अभी तक बेसिक कंप्यूटर कोर्स ही नहीं किया है, क्योंकि उनके आसपास कोई कंप्यूटर का सेंटर नहीं है, या वो जा नहीं पा रहे हैं, या इतनी ज्यादा फीस है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। तो चिंता मत करिए, आपके लिए एक शानदार बेसिक कोर्स शुरू किया गया है जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं और सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो जिन भी भाई बहनों के पास बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप परेशान बिल्कुल मत होना। ये मेरा मोबाइल नंबर आप स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स में रजिस्टर करके और तुरंत आप ये सर्टिफिकेट भी पा सकते हो। तो जिनको बेसिक कंप्यूटर कोर्स के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है वो मुझे मैसेज कर देना। आप किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो भी आपको यह सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का एग्जाम आपको देना होगा, उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपके पास होना चाहिए। जब आप आधार की परीक्षा पास करते हो साथियों तो यह सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, तो यह भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है कमेंट में लिख देना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज 12वीं पास होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान यानी उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जिनके पास नहीं है मुझे मैसेज कर देना। और आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यह जरूरी योग्यता आपके लिए है। अब वेतन की अगर हम बात करें तो आपको फिक्स सैलरी भी मिल सकती है या फिक्स सैलरी ही यहां पे दी जाएगी। अब कितना दिया जाएगा यहां पे आपका लिखा नहीं है, स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब जो मैंने बताया था कि एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के लिए सबसे पहले क्या होता है साथियों कि आपको आधार एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें LMS ID की आवश्यकता होती है और फिर जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रार चुनेंगे CSC को, तो फिर स्टेट टीम आपको ऑथराइजेशन लेटर देती है। उसके बाद ही आप आधार सुपरवाइजर एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि VLE, अगर आपके पास CSC ID है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। फॉर्म भरने के लिए बस अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा और ये पूरा सिंपल सा फॉर्म यहां पे खुल करके आ जाएगा, जहां पे आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, नाम, स्टेट, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, नॉर्मल सी डिटेल। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि भैया मेरे जिले में ये वैकेंसी है या नहीं, ये मैं कैसे देखूं? तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट में आना, csc.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको कैरियर्स का ऑप्शन मिलता है, CSC कैरियर्स पे आपको क्लिक करना है।
अब यहां पे आपको भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डीसी के बगल में ही एएसके यानी आधार सेवा केंद्र ऑपरेटर्स व्यू जॉब पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे तो देखिए हर एक स्टेट की, जैसे महाराष्ट्र में एक वैकेंसी है, फॉर्म 25/6 से शुरू हो चुके हैं, 20 अगस्त तक आपके पास मौका है फॉर्म भरने का। मध्य प्रदेश में 5 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ में 18, बिहार में 101, उत्तर प्रदेश में 29, कर्नाटका में 161। इस तरीके से अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है। तो आपका जो भी स्टेट है, मान लीजिए जैसे आपका बिहार स्टेट है, तो बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, फिर यहां पे पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी कि देखिए अरवल में 1, अररिया में 2, औरंगाबाद में 2, है ना, और बेगूसराय में 5। इस तरीके से सारी वैकेंसियां आपको यहां पे दिख जाएंगी। तो जिस भी स्टेट से हो आप यहां से अप्लाई करने का वही सारा प्रोसेस होने वाला है। तो जो भी भाई बहन इच्छुक हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉर्म भरने का दे दूंगा, आप कर सकते हो। और अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स के कारण फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट सबसे कम पैसे में मिल जाएगा और आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर पाएंगे, सारे वीडियोस देख पाएंगे और बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। तो कौन कौन इस आवेदन को करना चाहता है कमेंट में यह भी लिख देना। और ऐसी ही जानकारी वैकेंसी की, सरकारी योजनाओं की पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।